आज का वचन जो है वो हमारी आइडेंटिटी के बारे में है। हमारी पहचान क्या है मसीह के अंदर, हम क्या है, हमारी पहचान क्या है मसीह में, हम कौन है। वो हमें क्यों 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 मिलता है, हम क्या है जो परमेश्वर ने हमें ठहराया है, हम उसके बच्चे हैं। हम उसके बच्चे कैसे बने, क्या उसका प्रोसेस क्या है उसके बच्चे बनने में। उसने हमें गोद लिया है। हम इसमें वचन में से देखेंगे, निकालेंगे इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 4 से 5 पद, 4 से 6 पद तक पढ़ेंगे। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 4 to 6। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यार में सेंटमेंट दिया है। इसमें क्या लिखा है, उसने जगत की उत्पत्ति से, मतलब कि जब बनाया नहीं उससे पहले उसने चुन लिया। क्योंकि परमेश्वर क्या है, पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि परमेश्वर क्या है, अनंत है, वो समय से बंधा हुआ नहीं, उसने समय को बनाया है, तो वो एक ही टाइम पे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों देख सकता है। उसने ऐसा नहीं कि अपन ऐसा बोलते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ अपन वो पूरा करा, कुछ नहीं है। अपन जो करते हैं वो लिखा जाता है, अपन कंट्रोल में नहीं है, अपने पास फ्री विल है। तो अपन जो करते हैं वो डॉक्यूमेंट होता है, जो ना कि जो डॉक्यूमेंट हुआ है वो अपन करते हैं। ये चीज थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है इंसान, बोलते हैं हमारे नसीब में ये लिखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। अपन जो करते हैं वो लिखा जाता है, वो डॉक्यूमेंट होता है। तो परमेश्वर ने पहले से ही ठहरा दिया और हमें जान लिया। और क्या लिखा हुआ है और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। पहले से ठहरा दिया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। उसने अपने पुत्र को एक जरिया बनाया ताकि हम उसके अडॉप्टेड सन्स एंड डॉटर बन जाए, लेपालक पुत्र और पुत्री बन जाए, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेहत में दिया। प्रिय मतलब यीशु मसीह में एक कर दिया। क्रूस पे क्या हुआ, यीशु मसीह ने हमारा स्थान ले लिया, हमने यीशु मसीह का स्थान ले लिया। वो एक रिवर्स चल गया, वो तो हम तो क्रूस से उतर गए और वो उस क्रूस पर आ गए, ये हुआ है। तो पहला पॉइंट क्या है, उसने हमें जगत के उत्पत्ति से चुन लिया ताकि हम उसके बेटा और बेटी कहलाए जाए यीशु मसीह के द्वारा। अब कैसे होगा वो हम देखेंगे। इसकी पहली जो बुक है क्या नाम है, गैलेशियंस, गलातियों की पत्री निकालेंगे, उसका 3रा अध्याय, उसका 26वां आयत पढ़ेंगे। क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। यीशु मसीह के विश्वास करने के द्वारा सेकंड स्टेप, यीशु मसीह पे सभी परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां नहीं है, उन्होंने उनको राइट वो मिला नहीं है, बट किसको मिला है, जिसने उस पर विश्वास किया है। ये सेकंड स्टेप है कि यीशु मसीह आए, हमारे लिए मरे, और उनके जो चेले थे अपोस्तल से उन्होंने प्रचार किया, पूरी दुनिया में फैला, और हमने उस पर विश्वास किया, और उससे हम क्या ठहरे, उसके बच्चे ठहरे। वो वंश जो था, जो लिखा हुआ है, इजाक यहूदियों के लिए ठहरा, और यीशु मसीह पूरे मनुष्य जाति के लिए आशीष ठहरे, अब्राहम के वंश से। तो यही है वो विश्वास लाने के द्वारा हम उसके पुत्र और पुत्रियां ठहरते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, थर्ड स्टेप गलातियों का ही पढ़ेंगे, 4था अध्याय, उसका 5 और 7वें आयत। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कह के पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। अब यीशु मसीह आए, मरे, गाड़े गए, तीसरे जी उठे, 40 दिन 500 लोगों को अपीयर हुए, फिर स्वर्ग में चढ़ा लिए। फिर वो क्या बोल के गए थे, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और तुम्हारे लिए आत्मा भेजेगा। ये थर्ड स्टेप पूरा किया यीशु मसीह ने, कि उन्होंने आत्मा भेजा, और वही आत्मा जो उनका आत्मा है, क्योंकि वो तो पुत्र हैं, तो पिता को है बाय पिता करके पुकारते हैं, वही आत्मा उन्होंने हमें भेजा था कि हम भी वही सेम प्रोसेस से पुकारें। ये उन्होंने पूरा किया यीशु मसीह ने अपना वादा। क्या लिखा हुआ है, इसलिए अब तुम दास नहीं रहे,
यीशु मसीह ने व्यवस्था पूरी कर दी और हमें पूरी करने की जरूरत नहीं है, हमें बस उस पर विश्वास करना, तो हम उस विश्वास के द्वारा ही वो व्यवस्था पूरी कर देते हैं। क्या उससे जस्ट थोड़ा पहले पढ़ोगे ना तो लिखा हुआ है, मैं ये कहता हूँ कि 29 के बाद चौथे का जो पहला पद जो है, मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं है। क्यों नहीं है? परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। जब तक वो बालिग नहीं होता तब तक वो एक व्यवस्था से बंधा हुआ रहता है। सेम चीज ये यहूदियों के लिए लिखी गई है कि वो भी व्यवस्था से बंधे हुए थे एक फिक्स टाइम तक, जब यीशु मसीह नहीं आए थे, क्योंकि वो समय पूरा नहीं हुआ था। मगर जब समय पूरा हुआ, वैसा ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो इस स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। यीशु मसीह ने व्यवस्था पूरी करी और हमें सिर्फ विश्वास करना है व्यवस्था पूरी करने के लिए। अब व्यवस्था पूरी हो चुकी है, इसलिए हमें उसको फॉलो नहीं करना है, हमें यीशु मसीह को फॉलो करना है, क्योंकि जिसने व्यवस्था पूरी करी उसको फॉलो करना है। हम नहीं कर सकते, यीशु मसीह ने कर दी ऑलरेडी। तो 3 स्टेप हो गए। पहला क्या था? उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया है मसीह यीशु में, ताकि हम उसके लेपालक पुत्र कहलाएं। दूसरा, यीशु मसीह पे विश्वास लाने के द्वारा जब यीशु मसीह आए, वो जिए, उनकी जीवनी लिखी गई, प्रचार हुआ, हम सबने विश्वास किया, हम उसके पुत्र ठहरे। तीसरी चीज, उसने यीशु मसीह ने आत्मा भेजी, जो उसे विश्वास करता है यीशु मसीह उस पर आत्मा अपनी भेज देता है, ताकि हम उसके एज अ सन्स एंड डॉटर रिकॉग्नाइज किए जाएं। अब इसके साथ क्या आशीष आई वो देखते हैं। रोमियो निकालेंगे, रोमियो उसका 8वां अध्याय 14 से 19। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? मैं दोबारा पढ़ूंगा। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने हमें पुत्र तो ठहरा दिया, लेपालक पुत्र का हमें मिल चुका है, बट चलते हैं वो पुत्र ठहरे रहेंगे। जो नहीं चलते हैं वो अपना लेपालक पुत्र का हम खो सकते हैं, क्योंकि यो रोमियो के पत्री में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, उसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बड़ा कहीं पढ़ना जाके 11वें अध्याय के 17वें पद में, कि जो ट्रू वाइन थी उसमें से डालियां निकली हुई थी, मगर जो डालियां बनी नहीं रही वो काट डाली गई, मगर जो दूसरी डाली उस पर साड़ दी गई। मतलब जो यहूदी जो लोग थे उन्होंने नहीं समझ पाए यीशु मसीह के उस रेवलेशन को, तो वो काट दी गए, मगर जो अन्य जो समझ गए उनको यीशु मसीह ने साड़ दिया अपने अंदर। बट लिखा हुआ है जब ओरिजिनल डालियां ही को अगर उनका भी न्याय किया गया तो तुम्हारा भी न्याय किया जाएगा। इसलिए घमंड मत करना खुद पे और उससे अलग मत होना, तो काट दिए जाओगे। लेपालक पुत्र का अधिकार तुमसे ले लिया जाएगा, क्योंकि तुमने उसकी वैल्यू नहीं करी, तुमने खुद पे घमंड किया। जो पहला जो पाप हुआ वो घमंड ही था, जो ये शैतान ने किया स्वर्ग में। तो घमंड नहीं करना है खुद की एबिलिटी पे, तो वो अधिकार छीना भी जा सकता है। इसलिए क्या लिखा हुआ है? जो आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो चलते रहते हैं वही है। और नीचे बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी है। ये जो रिवॉर्ड है बहुत बड़ा है। वारिस भी है, परमेश्वर के तो वारिस है, मतलब उसके पुत्र है तो वारिस हुए, और मसीह के संगी वारिस है, क्योंकि वो हमारे लिखा हुआ है कि मेरे भाई बहन को यीशु मसीह बोलते हैं, जो मेरे वचनों को सुनते हैं वही तुम्हारे भाई बहन है। तो हम यीशु मसीह क्या है? भाई और बहन है, मित्र है।
उसके संगी वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब उसके साथ दुख उठाएं, जब हमारे पास सताव है तो उसके साथ महिमा भी पाएं, और जो वो महिमा है वो सताव से बहुत बड़ी है। ये तो हो गया एक हिस्सा कॉइन का, एक साइड हो गई है। तो सेकंड साइड है, वही मेन आज का उद्देश्य है। अगर कोई पुत्र है पिता का तो ऑफ कोर्स वो उससे प्यार करता ही है, उसके साथ उसको रिवॉर्ड भी देता है, बट वो उसको डिसिप्लिन भी करता है। और ये पहलू हम छोड़ देते हैं, हम उसको नहीं देखते। हमने ये बातें पढ़ी, बहुत अच्छी लगी हमको, वो लगनी भी चाहिए कि वो है, मगर जो सेकंड पहलू है वो है डिसिप्लिन ऑफ गॉड। क्योंकि जो पुत्र है उसकी ताड़ना करी जानी जरूरी है, तभी वो पुत्र बना रह सकता है। क्योंकि अगर पिता हमारी ताड़ना ना करे तो ना तो हम उसके पुत्र हैं, ना वो हमारे पिता है। वो अच्छा पिता है ही नहीं अगर जो अपने पुत्र की ताड़ना ना करे। हम निकालेंगे इब्रानियों उसका 12वां अध्याय, उसके 5वें पद से 11वें पद तक। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वे तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी आदि ना रहे जिससे हम जीवित रहें? इसमें बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है इब्रानियों में। ये सेम चीज क्या अगर आप नीचे स्टार करके देखोगे ना तो लिखी हुई है कहीं और भी। देखना कहाँ पे आ रहा है, अय्यूब का आ रहा है स्टार जो बना हुआ है ना, एस्टेरिस्क बना हुआ है। कौन सी बाइबल पे? ये है 5 पे, 12वें का 5 पे बना हुआ है। ये चीज सेम चीज अय्यूब में भी लिखी है ना, तो आप बाद में पढ़ सकते हैं इसको। सेम वही चीज उन्होंने कोट करी हुई है यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, उसको लाइटली मत ले, और जब वह तुझे धुड़के तो सांस ना छोड़, बुरा मत मान, बना रहे, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। क्योंकि पिता जिसे प्रेम करता है उसी बच्चे को वो ताड़ना भी करता है, उसको डिसिप्लिन भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको तो कोड़े भी लगाता है। ये 12 ये चीज बहुत जरूरी है, और ये चीज हम सब एक्सपीरियंस करते हैं अपनी जिंदगी में कि जब सही चलते हैं तब भी हमारी ताड़ना होती है। ये चीज हमारे साथ भी हुई, मुझे नुकसान नहीं हुआ मेरा काफी मतलब पैसों का, जब मुझे लग नहीं रहा था मेरा होगा बट हो गया। तो ये वचन मेरे दिमाग में आया, परमेश्वर ने डाल दिया कि जिसको पुत्र बना लेता हूँ तो उसके कोड़े भी लगाता हूँ। यही है, और बहुत अच्छी चीज लिखी हुई, क्योंकि जब उसने अपने खुद के पुत्र के कोड़े लगाए, क्यों लगाए? क्योंकि लगने जरूरी थे, होके जाना जरूरी था। रवि जकरिया ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि जब अब्राहम के बेटे पे तलवार चली तो उसने रोक दी, और जब खुद के बेटे पे चली तो नहीं रोकी, चलने दी। ये चीज है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। दुख जो तुम्हारे साथ आ रहे हैं, क्योंकि वो क्या करता है, जब हम मसीह में चलते हैं ना तो हल्की सी गलती का भी हमें ताड़ना मिलती है, मगर जब उसके अलग चलते हैं तो हम चाहे कितना भी गलत कर ले मगर ऐसा लगता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है। ये चीज दाऊद भी लिखता है कि जब मैं दुष्टों को देखता हूं तो वो बड़े आराम से रहते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है, मस्त रहते दुनिया में और कुछ नुकसान नहीं होता उनको। मगर जब खुद की परिस्थिति देखता है तो वो बिगड़ती भी उसको नजर आती है। ये दिखाओ कि दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? ऐसा कोई है ही नहीं। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं
तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ऐसा है कि जो ज्यादा हमें नहीं सुनने को मिलता है और हम सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये चीज है हमें आशीष के बारे में बताया जाता है, बहुत अच्छी बात है वो आशीष, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, हमारे लिए तो दी गई है, मगर ताड़ना भी दी गई है और ताड़ना हमें राइट ट्रैक पे रखती है। अगर ताड़ना नहीं है तो हम डिटूर हो जाएंगे, मतलब इधर से उधर भटक जाएंगे, मगर ताड़ना है तो हम सीधा चलेंगे। जो सीधा मार्ग निकाला है ना, क्या लिखा है, वो मेरे पैरों को स्थिर करता है और मेरे लिए सीधा मार्ग निकालता है, वही है। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे जिससे हम जीवित रहे। जब हम जब अगर पिता में डांटता है तब भी हम उससे प्रेम करते हैं, हमारे पिता ही है, कोई इसको, ये तो फैक्ट है, कोई चेंज नहीं कर सकता। मगर आत्माओं को जो पिता है, शरीर तो नाश हो जाएगा और मेरे जो बायोलॉजिकल फादर जो है वो जो डीएनए में नाश हो जाएगा, मगर आत्मा जीवित रहेगी। इसलिए क्या लिखा, आत्माओं के पिता के और भी अधीन रहे, क्योंकि वो अनंत काल तक जीवित है, चाहे नरक में रहे चाहे स्वर्ग में रहे तो जीवित अनंत काल तक ही, तो उसके और भी अधीन रहे जिससे हम जीवित रहे, हम उसी से जीवित रहते हैं। वो जो बॉन्ड है ना पिता और पुत्र का, उसी से हम जीवित है, हमारी आत्मा उससे जीवित है। शरीर तो जीवित हो तो मर जाएगा, पर आत्मा उसी से जीवित रहेगी अनंत काल तक। वह तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, 10 साल 15 साल